वेलकम स्टूडेंट्स। देखो मैं आपको ट्रायल बैलेंस का एक क्वेश्चन देखो। द फॉलोइंग आर द बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिस्टर ए मुकुंदा है प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। तो अभी मैंने आपके पास इनपुट वाला जीएसटी का क्वेश्चन नहीं दे रखा है, तो आप जीएसटी पे ज़्यादा ध्यान मत देना। सिर्फ ये याद रखना कि कौन सी एसेट्स है, कौन से एक्सपेंसेस है, कौन से रेवेन्यू है, कौन से इनकम है। ठीक है, बस आपने ये ध्यान रखना है। मैं आपको चलो इस वाले क्वेश्चन में तो जीएसटी के बारे में भी बता दूंगा। तो सबसे पहले देखो, आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है। तो कैश, कैश क्या है? एसिड्स है। कैश क्या है? एसिड्स है। तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। कैपिटल क्या है? इंटरनल लाइबिलिटी है बिजनेस की। तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट भी होती है। कैपिटल हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। तो इसको क्या होता है? क्रेडिट। ठीक है, और ये इंटरनल लाइबिलिटी होती है। बिजनेस ने क्या करना है? अपने ऑनर को वापस करनी है लाइबिलिटी। क्या करनी है? कैपिटल क्या करनी है? वापस करनी है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ये क्या होती है? क्रेडिट होती है कैपिटल। परचेज क्या है? एक्सपेंसेस है, तो डेबिट होगा। सेल्स क्या है? इनकम है, तो क्या होगी? क्रेडिट होगी। परचेज रिटर्न ठीक अपोजिट आता है। डेबिट परचेज अगर डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सेल्स क्या होती है? क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? डेबिट। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? एक्सपेंसेस है, तो इसको क्या कर दोगे? डेबिट। डिस्काउंट अलाउडेड क्या है? एक्सपेंसेस है। डिस्काउंट अलाउडेड क्या है? एक किस्म से एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस को क्या कर दोगे आप? डेबिट। प्रिंटिंग क्या है? प्रिंटिंग क्या है? एक्सपेंसेस है। प्रिंटिंग क्या है? एक्सपेंसेस है, तो उसको भी क्या करो? डेबिट। सन्ड्री डेटर क्या है? एसेट्स, तो इसको भी क्या करोगे? डेबिट। इसको भी क्या करोगे आप? डेबिट। देखो जो भी इनपुट है, तो इनपुट हमेशा परचेज के ऊपर पड़ता है। चलो अभी इसको इनपुट जीएसटी को छोड़ो, मैं भी आपको सिंपल विदाउट जीएसटी बता रहा हूँ। ठीक है। सन्ड्री डेटर्स क्या है? डेबिट हो जाएगा। सन्ड्री डेटर्स क्या है? एसेट्स है, तो 70,000। ठीक है। उसी तरह सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने क्या है? ये लाइबिलिटी है, तो ये कितने क्या है? क्रेडिटर्स मतलब आपने पे करना है, तो ये क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट्स है, तो क्या हो जाएगा? डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी क्या है? एसेट्स है, तो डेबिट। बिल्डिंग क्या है? एसेट्स, तो डेबिट। फर्नीचर भी क्या है? एसेट्स है बिजनेसमैन की, डेबिट। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक्सपेंसेस है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि पे किया इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो भी क्या है? डेबिट। पोस्टेज भी क्या है? एक्सपेंसेस है, तो वो भी क्या हो जाएगा? डेबिट। ड्राइंग क्या है? देखो ड्राइंग क्या है? एक्सपेंसेस है। आपने ड्राइंग एक किस्म से क्या है? कैपिटल को कम हो रही है, आपकी कैपिटल क्या हो रही है? कम होती है, तो ड्राइंग भी क्या हो जाती है? डेबिट हो जाती है। ड्राइंग क्या हो जाती है? डेबिट, क्योंकि ड्राइंग एक किस्म से एक्सपेंसेस है, लॉसेज है। ठीक है, तो आपके डेबिट हो जाएंगे। सैलरीज क्या है? एक्सपेंसेस है, तो क्या हो जाएगी? डेबिट। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस है, तो डेबिट। तो एक काम करना, आपको हमेशा याद रखना कि जितने भी एक्सपेंसेस है, एसेट्स हैं, वो सारी क्या होती हैं? डेबिट होती हैं। जो भी लाइबिलिटी है, जो भी इनकम है और रेवेन्यू है, और कहीं से भी आपको इनकम रिसीव्ड भी या लाइबिलिटी है, तो वो सारी क्या होती हैं? क्रेडिट होती हैं। अब देखो ये इनपुट सीजीएसटी है, तो वैसे ये इनपुट सीजीएसटी क्या होता है? परचेस के ऊपर पड़ता है, तो इसीलिए ये परचेस के ऊपर पड़ता है, तो इसको भी डेबिट किया जाता है। तो जितना भी इनपुट होगा वो क्या लिख कर दोगे आप? डेबिट। में भी आपको बाद में बताऊंगा कि इनपुट सीजीएसटी क्या होता है, ये टैक्स वगैरह है, वैसे अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इनपुट सीजीएसटी क्या है? डेबिट हो जाता है। जो भी इनपुट होगा उसको डेबिट करना, और जो भी आउटपुट होगा उसको क्या कर दोगे आप? क्रेडिट कर दोगे। बस अभी फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बता रहा हूँ। ठीक है, इसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो अभी मैं आपको बिना इनपुट इनको अभी आप छोड़ दो, मैं आपको सिर्फ इनको इनकी एंट्री कराने बताता हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको जीएसटी वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है मेरे ख्याल से, अभी इन्होंने कट कर दी है, तो मैं आपको बाद में, ठीक है, तब मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो देखो अब इसको आपने किस तरीके से बनाना है। तो देखो कैश, सबसे पहले कैश, कैश क्या है? एक्सिट, मतलब इसी क्वेश्चन को मैं अब आपको डिस्कस करूँगा। तो कैश क्या है? कैश क्या है बच्चे? एसिड्स है। तो कैश क्या है? एसिड्स है, तो कैश क्या लिख दो? कैश। ये देखो ऐसे बनेगा, ट्रायल बैलेंस ऑन 31 मार्च 2000, जो भी ईयर है, जैसे 2020 गिवन है, तो यहाँ पर 2019 गिवन है मेरी बुक में 9, तो 2019। अगर आपकी बुक में 20 है तो 20 लिख दो। ठीक है, तो जो भी आएगा, जो भी डेट होगी, आप यहाँ पर लिखो। यहाँ पर हेड ऑफ अकाउंट, यहाँ पर एलएफ, इस वाले कॉलम में कुछ नहीं आएगा, डेबिट और क्रेडिट। तो कैश क्या है? कैश कितना है बच्चे? कैश लिख दो। कैश जितना भी कैश होगा उस कैश को क्या लिख दो? डेबिट में 2000। कैपिटल, कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी होती है बिजनेस की, किसके लिए? ऑनर के लिए। ठीक है, तो कैपिटल एक दिन पे करना होता है, बिजनेस ने अपने ऑनर को वापस पे करना होता है, तो कैपिटल क्या है? 80,000। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? इंटरनल लाइबिलिटी, कैपिटल को। परचेज क्या है? एक्सपेंसेस है, तो परचेज को कहाँ लिख दो? डेबिट में। कितने का परचेज है? 85,000 का।
ठीक है। उसी तरह परचेज के बाद क्या है, सेल्स। सेल्स कितने की है, 1,08,400। इसको कहाँ कर दो, कहाँ लिख दो इसको, क्रेडिट में। ठीक है, क्योंकि ये सेल्स क्या है, रेवेन्यू है, इनकम है। परचेज रिटर्न, अगर डेबिट में है तो परचेज रिटर्न कहाँ जाएगी, क्रेडिट में। परचेज रिटर्न को और क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न को और क्या बोलते हैं, इसका एक नाम हो रहा है रिटर्न आउटवर्ड। कभी भी कंफ्यूजन मत करना, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। और ये परचेज अगर डेबिट में है तो परचेज रिटर्न कहाँ चल जाएगी, आपके क्रेडिट में। कितना है परचेज रिटर्न, 6,000। ठीक है, उसी तरह सेल्स रिटर्न क्या है, सेल्स अगर क्रेडिट में है तो सेल्स रिटर्न कहाँ जाएगा आपका, सेल्स रिटर्न। और इसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। क्या बोलते हैं उसको, रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड कितने की है आपकी, सेल्स रिटर्न कितने की है आपकी, परचेज हो गया, परचेज और सेल्स रिटर्न है आपकी 4,000 की। तो सेल्स रिटर्न को आप क्या कर देना यहाँ पर, 4,000 रुपीज़ कर देना। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक्सपेंसेस है। क्या है, एक्सपेंसेस है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है आपका, एक्सपेंसेस है। कितने का ट्रांसपोर्टेशन है, 1,800। तो ट्रांसपोर्टेशन को क्या करना, 1,800 को क्या कर देना आपने, डेबिट में लिख देना। डिस्काउंट अलाउडेड भी क्या है, एक्सपेंसेस है। डिस्काउंट अलाउडेड कितने का है, डिस्काउंट अलाउडेड, डिस्काउंट अलाउडेड है आपका, डिस्काउंट अलाउडेड है आपका 500 का। तो डिस्काउंट अलाउडेड को भी आप यहाँ पर कर देना। ठीक है, डिस्काउंट अलाउडेड का। प्रिंटिंग क्या है, प्रिंटिंग भी क्या है, एक्सपेंसेस है। प्रिंटिंग क्या है, एक्सपेंसेस है। तो कितने का है प्रिंटिंग, 5,000 को आप इसको डेबिट में लिख देना। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स कितने के हैं, सन्ड्री डेटर्स कितने के हैं आपके, सन्ड्री डेटर्स कितने के हैं, 70,000 के। सन्ड्री डेटर्स को आप 70,000 कहाँ लिख देना, डेबिट में लिख देना। ठीक है, डेटर्स भी क्या है, एसेट्स है। अभी मैं इनपुट वाला नहीं बता रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटी है। और कितने की लाइबिलिटी है आपकी, 40,000 की। इन्वेस्टमेंट क्या आपकी, एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट्स है। तो इन्वेस्टमेंट कितने की है, 8,000 की। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी क्या है, एसेट्स है। मशीनरी कितने की है, प्लांट एंड मशीनरी 15,000 की। तो उसको भी आप क्या कर दोगे, यहाँ पर लिख दो 15,000। बिल्डिंग क्या है आपकी, एसेट्स है। बिल्डिंग कितने की है आपकी, बिल्डिंग 20,000 की। ठीक है, बिल्डिंग क्या है। फर्नीचर क्या है आपकी, एसेट्स है। फर्नीचर कितने का है, 6,000। ठीक है, फर्नीचर क्या है, 6,000 का। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक्सपेंसेस है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है आपकी, एक्सपेंसेस है। कितने की इलेक्ट्रिसिटी है, 700 की। तो इलेक्ट्रिस को, ठीक है, डेबिट साइड में ज़्यादा होते हैं, क्रेडिट साइड में कम आते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर एक्सपेंसेस और एसेट्स ही होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी। पोस्टेज क्या है आपका, पोस्टेज, पोस्टेज कितने का है, 400 एक्सपेंसेस का है पोस्टेज। ठीक है, ड्राइंग क्या है आपकी, एसेट्स। ड्राइंग एसेट्स नहीं है, ड्राइंग क्या है, एक्सपेंसेस मान लो उसको। ड्राइंग को क्या है, मनी विड्रॉ। तो ड्राइंग कितने का आपका, ड्राइंग है आपका 8,000 का। तो उसको भी क्या कर दो, डेबिट में लिख दो ड्राइंग को। सैलरीज भी आपकी क्या है, सैलरीज, सैलरीज भी क्या आपकी, एक्सपेंसेस है। सो सैलरीज कितने के हैं आपके, 6,000 के। इसको और थोड़ा लंबा कर दो अभी,